गुड 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 गुड। कौन कौन डायमंड जाना चाहता है? वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन डायमंड है इस हॉल में? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दोस्तों, कहीं पर भी अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो उसकी एक कोई प्रक्रिया होती है, उसे प्रोसेस कहते हैं। और सक्सेस हासिल करना है तो आपको भी उस प्रोसेस को समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। अगर आपको कामयाब बनना है, सिस्टम क्या कहती है? BWW सिस्टम। जैसा कि आप रेल यात्रा करते हैं तो रेल का भी कोई सिस्टम है। आज इस शहर से कितनी सारी ट्रेन होके निकलती है, तो उनका सिस्टम है या नहीं है? आहो, ट्रैफिक यानी कि रोड ट्रैफिक का भी कोई सिस्टम है या नहीं है? है। अरे इवन दो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाँ या ना? तो बराबर काम करते नहीं करते? नहीं। एक दूसरे से इंटरेक्ट हो गए तो चलता है? नहीं चलता। वैसा ही दोस्तों यहाँ पे जो सिस्टम है BWW सिस्टम, अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको ये स्टेप्स में जाना है, राइट। तो सबसे पहले ये गोल एक्शन क्या है? पहला क्या है? पहला है ड्रीम्स एंड डिजायर। दूसरा है गोल। तीसरा है प्लानिंग। चौथा है बिलीफ और पांचवा है एक्शन। ये स्टेप्स के द्वारा हमें चलना है। हर एक के सपने आपके सपने हैं? आपके सपने हैं? सपने हर एक के होते हैं दोस्तों। हम इंसान हैं तो हमारे सपने हैं, है या नहीं है? इंसानों के सपने होते हैं, पशु या जानवर सपने नहीं देखता। ये जो दौर है ये सपनों का दौर है। जो सपने देखते हैं और जो सपने साकार करना चाहते हैं वो दौर है। हाँ, हमारे इस बिजनेस में हम सपने दिखाते भी हैं और सपने पूरा करने का रास्ता भी देते हैं। तो सपने होना बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र में जितने बड़े सपने हैं उतना बड़ा प्रोग्रेस। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है, मैं हमेशा ये कहता हूं आपसे, ड्रीम बिग गो कैंप। हमेशा मैं ये कहता हूं, हमारे इस बिजनेस में सपने ही फ्यूएल है। अगर आपके पास आपके 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में फ्यूएल ज्यादा है तो वो ज्यादा सफर होगा। अगर फ्यूएल कम है तो कम दूरी का सफर होगा। तो वैसा ही है इस बिजनेस में, आपके सपने बड़े हैं तो आपकी कामयाबी भी बहुत बड़ी होगी। जैसे जैसे मैं इस सिस्टम में आया, मेगा फंक्शन अटेंड करने के बाद मैं सिस्टम का स्टूडेंट बना और सिस्टम का स्टूडेंट बनने के बाद मैं जब ब्रीट ओपन मीटिंग में आता, जब मैं BBS में आता, तब सपनों की बात चलती थी। जो भी स्पीकर स्टेज के ऊपर आए हैं वो शो द प्लान कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं। वो सपनों से शुरुआत करते और वो बोलते ये बिजनेस करोगे तो आपके सपने साकार होंगे, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, आपके पास बहुत अच्छे मकान होगा, आपके पास अच्छी कारें होगी। तो मैं अपने आप के साथ टटोल लेता और यहाँ स्पीकर जो बोल रहे हैं कि आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, तो जब मैं ये मेरा बैंक का पासबुक खोल के देखा तो रहा नहीं गया, झट बोल के बंद किया क्योंकि 12 साल की सरकारी नौकर के पास क्या होता है? 12 साल की नौकरी हो गई सरकारी और वहां पे क्या है? कुछ नहीं था। मेरा जो बैंक बैलेंस है किसी को बताने के वैसा उतना नहीं था। जब मैं इस मीटिंग में आता तब तक बोलती आपके पास बहुत अच्छी कारें होगी। मैं अपने 2 व्हीलर की तरफ देखता, अपने पास तो 2 व्हीलर ही है,
राइट? आपके पास बहुत अच्छे मकान होंगे, बहुत अच्छे घर, आप अपने घरों में रहेंगे। मैं तो किराए के मकान में रहता था, क्योंकि सीता ने आपसे कहा कि ₹2000 घर भाड़े के लिए इस बिजनेस में शुरुआत की। दोस्तों, आज बताने में खुशी होती है, पूरे लाइफ का घर भाड़ा निकला, इतना पैसा इस बिजनेस में है। दोस्तों, तो सपनों के बारे में, सपनों के बारे में, सपनों के बारे में, हमेशा सपनों के बारे में। और अब ये सपने साकार करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा समय भी चाहिए और समय भी लगाना। देखिए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सब कुछ करना चाहता हूं और इस बिजनेस में मैं मेरे सपने भी साकार करना चाहता हूं। ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ चीजें, यानी कि कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, आपने कुछ वर्ड सुने कि नहीं सुने? टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता दोस्तों। टाइम 24 घंटे ही होते, उसको तुम 24 से कम, 24 से ज्यादा नहीं कर सकते। हेलो? उस टाइम मैनेजमेंट के बदले में आप ये कहना शुरू करो, एक्टिविटी मैनेजमेंट। आपकी एक्टिविटी मैनेज करोगे, आप प्रायोरिटाइज करोगे आपकी एक्टिविटी को, तो आप कामयाब बनेंगे। अब मेरे सामने ये सवाल आया कि मैं डायमंड बनूं। मेरे सामने ये सवाल ऐसे थे कि जब मैं एफईडी मेगा फंक्शन से आया, तो मेरे सामने दो रास्ते थे। मेरा जो यूनिवर्सिटी का करियर है, उस वहां के यूनिवर्सिटी में, मैं जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप कर रहा हूं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, यहां अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? और सीता के पक्ष में जाके सीता को अगर सपोर्ट करूंगा तो भविष्य में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो मेगा फंक्शन में मैंने डायमंड को देखा था, तो सीता को अगर सपोर्ट करूं, सीता के साथ अगर रहूं, तो हम डायमंड जरूर बनेंगे और डायमंड के रिवॉर्ड। और अगर मैं यूनिवर्सिटी में ही कंटिन्यू करूं तो मैं मेरे 55 साल 60 साल के बाद मैं किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जरूर बनूं। तो वाइस चांसलर के क्या रिवॉर्ड्स है और डायमंड के क्या रिवॉर्ड्स? मैंने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और करने के बाद मुझे क्या समझ में आया कि कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें यहां पे समझ में आई। और वो बातें क्या है? नंबर एक, ये बिजनेस पार्ट टाइम में होता है। ये बिजनेस पार्ट टाइम में होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस बिजनेस के लिए मेरा करंट प्रोफेशन अभी स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, पैसा समय पर आधारित है। मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल दिया, तो वहां पे कुछ कांस्टेंट के रखना पड़ता है। वो के क्या है? नॉलेज। मैं हरिन की तरह दौड़ता रहा, एजुकेशन लेता रहा, एजुकेशन लेता रहा, एजुकेशन लेता रहा। क्यों? मुझे लगा कि पैसा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। लेकिन जब इस सिस्टम में आया तब पता चला कि यहाँ 24 घंटे का जो बंधन है, वो बंधन को मैं हटा सकता हूं, यानी कि समय का गुणाकार करके, टाइम कंपाउंडिंग प्रिंसिपल का, टाइम लीवरेजिंग प्रिंसिपल का, टाइम डुप्लीकेशन प्रिंसिपल का आधार लेके। ये बात मेरे समझ में आई। और दुनिया में कई लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो समय के गुणाकार के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास है और उनके पास अपना नेटवर्क है। तो ये बात मैंने जानी। दूसरी बात मैंने क्या जाना कि यहाँ रिस्क जीरो है। इस क्षेत्र के अंदर रिस्क जीरो है और ह्यूज पोटेंशियल है। पोटेंशियल इसका हम ऐसा नापा नहीं जाता। दूसरा, यहाँ सपोर्ट, गाइडेंस, हेल्प बहुत अच्छा है। बाहर की दुनिया में अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट करना भी चाहूं तो वहां मुझे कौन गाइड करेगा? यहाँ पे अप्लायंस है, यहाँ पे सिस्टम है, BWW सिस्टम, और यहाँ पे एमवे कॉर्पोरेशन है सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, राइट? दूसरा, मैंने क्या कंपैरिजन किया, मैंने क्या किया इसके साथ कि यहाँ पे आई वॉज अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल फ्रीडम, राइट? किसी देश को आजादी मिलती है या व्यक्तिगत तौर पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आजादी मिलती है, यानी कि ऑटोनोमसिटी मिलती है, ये मैंने जाना। क्यों? क्योंकि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में, मैं ठहरा प्रोफेसर, यानी कि टीचर,
बड़े बच्चों को पढ़ाना क्या, छोटे बच्चों को पढ़ाना क्या, प्रोफेसर हुआ तो क्या हुआ, हमारी बिरादरी टीचर। मैं बच्चों को पढ़ाने वाला, पढ़ाई में खोया हुआ, ब्लैक बोर्ड और चॉकपीस और बच्चे, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा पेशा। तो मुझे ये पता चला कि किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज को ऑटोनॉमस सिटी का दर्जा मिलता है, ये मुझे पता था। तो यहां पे BWW सिस्टम क्या है, एक फ्री एंटरप्राइज सिस्टम है। और इस फ्री एंटरप्राइज सिस्टम में एक व्यक्तिगत तौर पे किसी पर्टिकुलर इंसान को ऑटोनॉमसिटी मिलती है। और वो ऑटोनॉमसिटी किस किस चीज में मिलती है, उनको, उस इंसान को कि कितना इनकम करना है उसकी आजादी है, किसके साथ किसके साथ काम करना है उसकी आजादी है, कौन सी जगह पे काम करना है इसकी आजादी है, कौन से समय पे काम करना है इसकी आजादी है। ये व्यक्तिगत तौर पे ये ऑटोनॉमसिटी मिलती है BWW सिस्टम में। नेक्स्ट,